गम था, दर्द था और खामोशी थी मुझ में। अपनों के बिछड़ने का दुख था मुझ में। समाज की बुराइयों ने ही ऐसा बनाया मुझे। इन बुराइयों का दिया हुआ एक कलंक था मुझ में। सबकी तरह मेरी भी एक छोटी सी खुशहाल जिंदगी थी। जीवन में कुछ करने के लिए नए सपने थे। इन सभी खुशियों में सबसे बड़ी खुशी थी मेरी माँ, जिसने मुझे संसार की सारी खुशियाँ दी। मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे मेहनत और लगन के साथ काम करना सिखाया। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। हाँ, करती थी। मेरी माँ की खुशी मुझसे थी और मेरी खुशी उनकी मुस्कुराहट से थी। पर इन खुशियों के बीच कहीं गम भी छुपा हुआ था, मेरे पिताजी का, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। बीते वक्त को भुलाकर अब मैं आगे की ओर बढ़ती जा रही थी और अपनी जिंदगी को जीती जा रही थी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही पसंद था। आज मैं तो थी पर मेरी माँ नहीं थी। मेरे लड़खड़ाते कदम तो थे पर उन्हें संभालने के लिए मेरी माँ नहीं थी। उस हादसे को गुजरे हुए 10 साल हो गए थे और मैं उस नरक को छोड़कर बहुत दूर आ गई थी। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और उसके टूटने की गूंज शायद शहर के उस शोर में कहीं दब गई थी। याद आता था वो बचपन जब आईने के सामने घंटों सजती संवरती थी और आज उसी आईने से मुझे डर लगने लगा था। मैंने तो हमेशा से सुना था कि किस्मत की बेड़ियों में बंधकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता और आज उन बेड़ियों ने मुझे भी जकड़ लिया था। मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था। शायद सब मुझे पागल समझते थे। सुनसान
सुनसान सड़कों पर मेरी जिंदगी कांटों भरी कट रही थी। ना रहने के लिए छत थी और ना खाने के लिए रोटी। कौन था वो जो मुझसे बात करना चाहता था? कहीं ये वो लड़का तो नहीं जो हमेशा मेरे जाने के बाद बेंच पर बैठता था? अगर ये वही लड़का था तो ये सामने क्यों नहीं बात कर रहा था? मैंने ये सोच लिया था कि आखिर ये है कौन। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी। कहीं ये वही लड़का तो नहीं? पर शायद मुझे चौंकाने के लिए तकदीर ने कुछ और ही सोच के रखा था। मेरे जहन में ये बात बार बार उठ रही थी कि आखिर कोई बेंच अपने आप कैसे लिख सकती है। पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात की भी खुशी थी कि कोई तो है जो मेरे दर्द को महसूस कर सकता है। मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई थीं और मैं बहुत खुश भी थी। मुझे खुशी थी कि सालों बाद मैं किसी के साथ अपना जन्मदिन मना सकूंगी।
बचपन में माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जिसमें राजा की जान उसके तोते में थी। उस वक्त मैं उस बात को समझी नहीं थी, पर आज उस कहानी को मैंने हकीकत में बदलते देखा। बस मेरी कहानी यहीं तक ही थी।